हे वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और प्रोडक्टिव भी होंगे। तो मैं उठ गई थी जैसा कि आपने देखा भी, और फिर मैंने थोड़ा सा बाहर घूमा और फिर मैं यहाँ आ गई ब्रश करने। और अभी चलो जल्दी से ब्रश करते हैं। एंड आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पिन क्या करूँ तो बता दिया करूँ, मैं कर दिया करूँगी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बस थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गाइस। आप जितने भी कमेंट्स करते हैं मुझे, थैंक यू। तो चलो अभी जल्दी से ब्रश करते हैं। बत्ती सी दिखाते हो गाइस, मेरा यहाँ ब्रश कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैं बैठ गई थी मेरा फर्स्ट स्लॉट करने, जो कि हो रहा था यहाँ PYQ का। तो आज हम प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, इतिहास के सारे तो नहीं, ज़्यादा ही बोल देती हूँ मैं कुछ थोड़े बहुत, जिससे कि ना मैं इतिहास पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है ना, बहुत गहराइयों में दिया है और मैं उतर नहीं सकती उसमें। तो मैं अभी ये PYQs लगा रही थी ताकि ना मुझे पता चल जाए कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ने वाली हूँ ना, तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा है या किस टॉपिक में से आ गया है। तो मैं फिर पर्टिकुलर ना उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगी और फिर ना इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और मुझे किस हिसाब से तैयारी करनी है, ताकि ना मैं फिर आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें लगा पाऊँ अच्छे से और मैं उसे पढ़ पाऊँ। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी जो कि मैंने पढ़े हैं। थोड़े बहुत तो मैं आ रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मैं उनके बारे में पढ़ रही थी और सन तो मुझे कभी याद ही नहीं रहते, तो इसीलिए मैंने इसकी हेल्प ली है पढ़ने के लिए। तो या बस इतना ही। तो ये वाला स्लॉट मेरा गाइस यहीं कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं किचन में, चाय पीते हैं, क्योंकि आलस आ रहा था थोड़ा सा। और उसके बाद मेरा आलस नहीं उतरा तो मैंने जाके पानी में डुबकी लगा ली। उसके बाद बाहर आके थोड़ी देर बाद फिर मैंने मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया था, जो कि यहाँ हो रहा था लूसेंट का। और लूसेंट में मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और आज हम इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रमुख राजवंश संस्थापक और उनकी जो राजधानियाँ हुई हैं उनके बारे में। तो मैं बेसिकली यहाँ इन्हें याद कर रही थी, जैसे कि हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और वर्धन, ये सारी चीजें, और इनके जो भी संस्थापक थे जैसे कि बिम्बसार, शिशुनाग, ये सारी चीजें, और इन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी राजधानियां बनाई, उन सब के बारे में तक मैं ये स्लॉट फिनिश करती हूँ। आपके लिए है इम्पोर्टेंट न्यूज। आज अगर आप फाउंडेशन बैचेस लेना चाहते हैं 2025 के लिए, तो हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा प्रहार, और अगर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइटन मिल जाएगा, और इन दोनों के ही कॉस्ट 9499 है। इसके साथ ही आपने सोचा है 2026 में फाउंडेशन बैचेस के लिए, तो उसके लिए आपको संकल्प मिल जाता है, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में है, जिसका प्राइस है 11,999। वहीं आपका स्क्रीन में दिख रहा है, इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शनल है तो वो भी आप अपना पर्सनल बैच ले सकते हैं, जिसका प्राइस होने वाला है 8,999। साथ ही अगर आप अपने फाउंडेशन बैच के साथ अपना ऑप्शनल प्लस करके कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ काफी रीजनेबल प्राइसेस मिल जाते हैं। साथ ही 2024 के लिए ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक भी आप दे सकते हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं EU500। गाइस फिर मैं आ गई थी किचन में। ब्रेकफास्ट में कुछ था नहीं, ब्रेड रखी थी सूखी सूखी, तो मैंने चाय के साथ इन्हें बटर से गर्म करके खा लिया था। और फिर मैंने आके मेरा स्टडी स्लॉट कंटिन्यू कर दिया था, जो कि हम अभी पॉलिटी का पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था राजवंश, संस्थापक और राजधानी, इन सब के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर्यक वंश पढ़ रही थी, बिम्बिसार और राजगृह से ना मुझे कुछ और याद आ रहा था कि इसका ना नाम मैंने गिरी ब्रज करके कुछ सुना था। तो ना फिर उस चीज़ को ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने ना एकदम बैक में जाके जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है ना, तो मैं वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि ना अब ऐसे एक एक से याद करूँगी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी। तो इससे अच्छा है जो लाइन वाइज पीछे दिया हुआ है ना, तो लाइन वाइज जैसे कि मगध के जो संस्थापक थे वो ब्रह्मदत्त थे, ऐसे ऐसे लाइन वाइज याद करना ज़्यादा बेनिफिट दे रहा था। तो बस इतना ही। तो या दैट्स इट गाइज, और ये वाला स्लॉट मेरा यही फिनिश हो गया है। अब चलते हैं जल्दी से हम किचन में, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नॉर्मल किया था। तो हम आ गए हैं किचन में, और चलो अब जल्दी से खाना बनाते हैं। ये स्पीड देख रहे हो, लेकिन कुकर मेरे पास एक ही है, तो हम एक एक करके बनाएंगे। अभी मैं चावल बना रही हूँ, फिर इसमें दाल रख दूँगी। तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं और फिर बैठते हैं हमारा नेक्स्ट स्लॉट करने। तो अभी कर रही हूँ मैं थर्ड स्लॉट, और ये होने वाला है मेरा करंट अफेयर का। और आज का कोट था, पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारे सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। ये बहुत ही
अच्छी लाइन है, मोटिवेट है अगर कोई समझे तो। और ये लाइन ली गई है श्रीमद् भागवत गीता से। और इसी के साथ आज के हेडलाइंस हैं। ये क्या, तब तक मेरी सीटी आ गई थी गाइस, तो मुझे किचन में आना पड़ा। तो हम हमारी गैस बंद कर देते हैं, कुकर को उतार के नीचे रख देते हैं और फिर चलते हैं वापस, हम अपना स्लॉट कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं क्या आज जो भी हेडलाइंस मैं पढ़ने वाली हूँ वो बता रही थी। तो आज की हेडलाइंस थी कोर सेक्टर, द काउंटडाउन टू अ पैंडेमिक ट्रीटी, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज कोल इम्पोर्ट और AFSPA एयरफोर्स फैसिलिटेटेड मील वेस्ट, जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसके बारे में, और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, इंटरनेट फ्रीडम इन इंडिया। तो ये कुछ 5-6 हेडलाइन थी जो कि आज हम कवर करने वाले हैं हमारे करंट अफेयर के ये वाले स्लॉट में। तो चलो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोग भी बताइएगा आपने कौन सा स्लॉट किया, कितने स्लॉट्स कर रहे हैं आप, कितने हार्स पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें। और उसके बाद में फिर मैं गई किचन में, दाल बन चुकी थी, इसका बस तड़का लगाना था। तो जल्दी जल्दी से मैं तड़का लगा लेती क्योंकि भूख भी लग रही है, पहले सिर्फ चावल बने थे। तो जल्दी से अभी इसमें तड़का लगा लेते हैं और फिर खाना खाएंगे। तो खाना खा लिया था मैंने, बस रिकॉर्ड ही करना भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी गंदी आदत हो गई है। उसके बाद मैं बैठ गई थी मेरा 4th स्लॉट करने, जो कि था हिंदी साहित्य का। और इसमें आज हम टॉपिक लेने वाले हैं उपन्यास का, जिसे हम 5-6 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ने वाले हैं अर्थ, फिर उसका काल विभाजन, फिर विभिन्न युग कितने हुए, फिर उसकी प्रवृत्ति क्या थी और वो उसके बारे में, फिर प्रमुख उपन्यास, उपन्यासकर्ता कि किस किसने लिखे हैं, प्रथम किसने लिखा, द्वितीय किसने लिखा, ये सारी चीज़ें। तो हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें थी। और सबसे पहला जो उपन्यास लिखा गया था वो था परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दत्त के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1882 में था। और इसमें परीक्षा गुरु में अंदर भारतीय साहित्य व संस्कृति का उल्लेख किया गया था, जिसके लिए इसे प्रथम मौलिक उपन्यास भी कहा गया था। और उपन्यास का जो जन्म है वो पश्चिमी देशों में स्वीकार किया गया था, माना गया था वहाँ से। और हिंदी साहित्य में उपन्यास जो लेखन आया था वो बंगला साहित्य और अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर लिया गया था। तो बस यही सारी चीज़ें। उसका मुझे बहुत खांसी हो गई थी तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई, और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी थोड़ी हवा ले। बाहर का दृश्य कुछ ऐसा था, पूरा गंदा हो रखा था। तो फिर मैंने सोचा कि झाड़ू लगा ली जाए, और फिर मैंने झाड़ू लगाया तो अब ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एकदम क्लीन। और उसके बाद मैं किचन में गई थी कुछ खाना ढूंढने, तो कुछ मिला नहीं, तो मैंने एक ही ब्रेड रखी थी और उसको भी मैंने आधा आधा करके डिवाइड करके खा लिया। और उसके बाद मैंने ब्रेक लिया 2-3 घंटे का, क्योंकि मेरे कॉलेज की क्लासेस जो थी, लेक्चर थे, उन्हें कंप्लीट करना था क्योंकि नए लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद में इवनिंग में हम जा रहे थे पार्क, तो जल्दी जल्दी से मैंने लाइट्स ऑफ करी और गेट लगाया। फिर वासु भैया ने ताला लगा दिया इसमें और हम निकल गए पार्क के लिए, क्योंकि आजकल हम पार्क जाते हैं बैडमिंटन खेलने, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये आ गई मैं, ऐसे ही फुदकते हुए मैं कहीं भी पहुंच जाती हूँ गाइस, तो जस्ट चिल। तो बस ये सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर वासु भैया ने पुशअप्स लगाए थे और अनु क्या कह रहा था सुनो। 10, 11, 12, 13, 14, मैं तो 50 मार लूँ गाइस अगली बार अनु लगाएगा। वासु भैया के पुशअप्स कंप्लीट हो गए थे, अब हम घर जाने लगे थे, तभी हमें ये वाडियाल का आइसक्रीम वाला पार्लर दिख गया। और आपको बताइए मेरी आइसक्रीम कितनी फेवरेट है, ये डबल चॉकलेट, लेकिन आज मैंने कुछ और ट्राई किया था। और इसको खाते खाते हम घर आ रहे थे। फिर मैंने देखा पंडाल लगा है और यहाँ चल रहे थे मस्त भजन। तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू रियली एंजॉयड माय स्टडी व्लॉग। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, and yes, do like, share and subscribe for more really enjoying videos. And yes, एक comment तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, bye bye, take care, love love.